तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5C। इसके अंदर हमने बेटा क्या करना है, ये रूलर और कंपास की हेल्प से हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी बेटा इसी तरह की, तो उसमें काफ़ी लोगों को ठीक लगी, तो ये मैं फर्स्ट का फर्स्ट कर रहा हूँ बेटा। तो इसमें ट्राई करूंगा मैं कि उसमें फोकस हंटिंग का इशू था कि ये ठीक ठाक रहे। इसमें एक साइड 8 सेंटीमीटर है बेटा, एक 7 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर है। तो ये बनानी कैसी है, ये बड़ा सिंपल है बेटा। सबसे पहले तो अब ये स्केल की हेल्प से क्या करो, 9 सेंटीमीटर बेटा एक लाइन ड्रॉ कर लो। सिंपल यहाँ से क्या करना है, एक सेंटर में 9 सेंटीमीटर बेटा देखो लाइन ड्रॉ कर ली। ये लीजिए, ये 9 सेंटीमीटर मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना बेटा, 9 कर ली, 7 और 8 करनी है। तो पहले 8 सेंटीमीटर हमने क्या करना बेटा, एक कंपास को बिल्कुल इस तरह जीरो पे रख के, होपफुली दिख रहा होगा कैमरे में बेटा, जीरो में रख के बेटा हमने क्या करना है, इसको 8 सेंटीमीटर खोलना है। मैं अभी यहाँ करके दिखाता हूँ बेटा आपको, यहाँ पे रख के ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जीरो पे रखा और ये 8 सेंटीमीटर मैंने खोल लिए, थोड़ा सा और था। ये देखिए लगभग बेटा 8 खोल लिए मैंने। तो 8 खोलने के बाद क्या करना है, एक कॉर्नर पे इसको रखना है। अब यहाँ लिख देना ये 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किसी भी साइड, मान लो इस साइड पे रख लिया, किसी भी साइड रख लो इस कॉर्नर पे, और एक आर्क लगा लो बेटा। वो चैप्टर बेटा जरूर देखिए आप, बेसिक कंस्ट्रक्शन वाला। 8 सेंटीमीटर का हो गया, और नेक्स्ट हमने करनी बेटा 7 सेंटीमीटर की। तो इसी को हम क्या करेंगे बेटा, यहीं पे रख के 7 सेंटीमीटर को छोटा कर लेंगे। पहले 8 था ना, अब इसको मैं 7 पे ले आऊंगा। ये देखिए बेटा, ये आप अगर देख सकते हो तो ये देखिए 7 पे ले आया ना। तो यहाँ पे आप रख के, इस कॉर्नर में आप देखो यहाँ पे रख के, तो ये मैंने मार्क कर दिया। बस इतना करना है। और ये हमारी डायग्राम, जो हमारा सॉरी ट्रायंगल है, ये पॉइंट आ गया ना, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, तो ये बन गया बेटा एक, और एक ये बन गया इस पॉइंट से, यही इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बेटा। लो जी, ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर। कितना इजी है देख लो। मैं फटाफट तीनों कर देता हूँ तैयार, तो आप देख लीजिए कितना टाइम है। ये लगभग नॉन स्टॉप वीडियो बनेगी, तो कितना समय लगता है आपको भी पता लग जाएगा बेटा। ये फर्स्ट का सेकंड कर देता हूँ बेटा। बस इसने बेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप पॉइंट्स ध्यान से लगाना है। तो इसमें मैं नीचे वाला सबसे बड़ा इसलिए ले रहा हूँ बेटा, इसने एबीसी लिखने के तो बोला नहीं। अब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी, लेकिन इसे के लिए कंस्ट्रक्शन करने को बोला है, तो वो आपकी मर्जी है। तो आप स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा बेटा, ताकि टाइम ना खराब हो। स्टेप्स आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, लिखूंगा अभी तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो सिर्फ बता सकता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट ड्रॉ, मैं आपको बता दें, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर, देन फ्रॉम पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए ले लेना बेटा, इसको पॉइंट बी ले लो, ऊपर वाले को पॉइंट सी ले लो। देन फ्रॉम पॉइंट बी ए draw an arc of 8 centimeter, then from point B draw an arc of 3 centimeter, intersect both arcs, and then join A with C and B with C, thus you will get your triangle। अब अपने हिसाब से जैसे ही आपको स्कूल में कराया गया बेटा कर लेना। तो ये हम नेक्स्ट बनाते हैं फटाफट। तो ये 5 सेंटीमीटर बेटा, नहीं ये 5 वाला मैं लेता हूँ, लास्ट वाला बिल्कुल 5 वाला, ये लीजिए जी। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की ले ली, एक लाइन ले ली बेटा 5 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा। उसका उसने बोला है कि एक 5.6 और एक 3.9 है, वैसे 5.6 लेनी चाहिए थी, चलो 5 ले ली। अब 5.6 में ले लेता हूँ बेटा इसको।
ये लीजिए बेटा, मैंने ये कितनी ले ली देखिए, 5.6 मैंने क्या ले ली, ये एक आर्क ले ली, ये लेंथ ले ली, तो 5.6 पे मैंने क्या करा, आर्क दे दी बेटा। थर्ड साइड कितनी, 3.9। तो अभी इसको दोबारा फिर मैं इसको चेंज करूंगा। अब मैं इसको 3.9 पे ले जाता हूँ, ये ले लीजिए बेटा, 3.9 पे ले आया। तो क्या करा, ये 3.9 पे एक आर्क लगा दी, तो बस ये आर्क लग गई बेटा आपकी। तो इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से एक लाइन बन जाएगी, ये 3.9 बनेगी और ये कितनी बनेगी, 5.6 सेंटीमीटर। तो ये 5.6 सेंटीमीटर हो गया बेटा और ये 3.9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी। तो थर्ड करते हैं बेटा। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ बेटा, आप भी देख लेना कि एक्सरसाइज कितनी देर में होती है। ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी करूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो वो लंबी हो जाती है बेटा, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो क्वेश्चन ने लिखा 6.4 सेंटीमीटर है इसमें बेटा, नेक्स्ट वाला 7.3 सेंटीमीटर है बेटा और 8.5 सेंटीमीटर, काफ़ी लेंथी है ये। तो सबसे बड़ा 8.5 वाला मैं नीचे लाइन लगाता हूँ बेटा, बिल्कुल नीचे लगा देता हूँ। दिख रहा है जी, दिख रहा है। और ये थोड़ा कैमरा आज टेढ़ा है ना ज़्यादा, चलो कोई नहीं। 8.5 है बेटा, तो ये मैं लाइन लगा रहा हूँ बेटा 8.5। ये 0 से स्टार्ट करी, तो ये मैं ले गया 8.5 तक लाइन ले गया बेटा। तो ये हमारे आ गई 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सेकंड वही करना, हमने क्या करना है, 6.4 पे आर्क लगानी है बेटा। 6.4 खोल लिया बेटा। तो 6.4 इसको खोल लिया, ये देखो मैंने ये कितना खोल लिया था, 6.4। खोलने के बाद मैंने क्या करा, एक आर्क लगा दी बेटा 6.4 की। और जो दूसरी साइड है बेटा वो 7.3 है, तो वो क्या है 7.3 है, तो 7.3 से बड़ा ही जाएगा। तो ये 7.3 खोल ली दूसरी साइड, बड़ा इजी है ट्रायंगल बना। तो ये लो 7.3 पे मैंने आर्क लगा दी। ये जो हमारे दोनों आर्क्स है बेटा, ये डार्क कर दो ये पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये मिल गया। ये बेटा आप इस तरह भी मेजर करोगे ना, तो ये देखो ये भी आपका मेजर वही आएगा। ये देखो 7.3 आया है, ठीक है ना। ये 7.3 आया बेटा, सेंटीमीटर है ये। और ये कितना आया था, 6.4 सेंटीमीटर है बेटा। नेक्स्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। तो आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड सेम होती हैं। तो जैसे फर्स्ट इसने दे दी 8 सेंटीमीटर। तो एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बेटा ये बताना भूल गया, कई बार क्या करते हैं ये, कई टीचर ऐसे भी करवाते हैं कि जैसे एक बड़ी सारी लाइन ले ली बेटा, ये ले ली एक लाइन, कोई पता नहीं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, उन्होंने ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। तो इसमें तो सर आसान है ज़्यादा। हम क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर का बेटा इसकी मार्किंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे इसकी 8 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेते। कहाँ पे 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और ये लो जी। हमने क्या करा बेटा, इसको मैंने 8 सेंटीमीटर की ये देखिए मार्किंग कर ली बेटा। 8 सेंटीमीटर करने के बाद क्या है बेटा, जैसे आप देखिए पहला स्टेप क्या करूंगा मैं, इसी पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, इसी वाले पॉइंट से क्या करूंगा बेटा, मैं कंपास यहीं रख के एक तो मैं यहाँ पे बेटा मार्किंग कर दूंगा और एक मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा ऐसे। अब ये ना होगी उससे भी आगे चला जाए। एक तो मेरा ये पॉइंट आ गया बेटा, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। एक ये आ गया, तो एक मैं यहां से रख के इधर मारूंगा, बच गए, आ गया। तो कई टीचर इस तरह भी करवाते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट वाले में भी क्या सकते थे, एक स्ट्रेट लाइन खींच के बेटा तो मार्किंग कर सकते थे ऐसे ही जैसे हमने करी है। अब कोई मेथड यूज कर ली बेटा। वैसे ज्यादातर स्कूलों में मेरे को लग रहा है यही मेथड कराया जाता होगा कि यहाँ पे रख के इस लाइन में से एक आर्क निकाल ली, फिर
ये तो इक्विलेटरल था तो सेम ही था सारी तरफ से ना, तो दूसरों में क्या आपको अलग अलग मेजर करना पड़ेगा जो हमने पीछे करे बेटा उसमें। अब वो मेथड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस जो आपको ठीक लगे। वैसे ये बेटर वे है। तो सेकंड का इक्विलेटरल का क्या है बेटा, ये 6.5 सेंटीमीटर है। यही सेम काम हम इसमें करेंगे बेटा। क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर की, अरे लाइन तो लंबी लेनी थी, भूल गया, ये हम नए मेथड से कर रहे हैं। तो ये अपने कंपास को खोलते हैं 6.5, ओहो चल भी पीछे को चल, ये लो 6.5 खुल गई बेटा। तो ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, मान लीजिए। तो इसी से हमने क्या करना बेटा, इक्विलेटरल के कारण यहाँ पे भी मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है बेटा, मतलब इस जगह पे मार्किंग कर ली और एक इस जगह पे मार्किंग कर ली। तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया बेटा एक तो, और एक बेटा हमने यहाँ से इधर कहीं पे मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, देखो। तो ये जो अब आप हमारा, अगर आप इस ट्रायंगल की बेटा डायमेंशंस चेक करोगे ना, तो वही निकलेंगी जो आपने सेटिंग करी है, जो आपने कंपास सेट करी थी। और इन सारे के एंगल्स क्या हैं बेटा, वो भी कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सेकंड का थर्ड करते बेटा, इजी बहुत है बनाना, ये तो बड़ा 9.6 है इसका, थर्ड वाला है 9.6 सेंटीमीटर बेटा। तो ये भी मैं बना देता हूँ बेटा, फटाफट एक लाइन खींच देता हूँ और इसको 9.6 खोल देते हैं। ये एक बार ही खोलनी तो आसान काम है थोड़ा सा, ये लो जी काफी टच करना पड़ रहा है बेचारी कंपास को हमारे को। 9.6 होगी, ये मैंने कंपास 9.6 खोल ली बेटा। कोई भी एक जगह पे मार्किंग कर लो इस लाइन पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे मार्किंग करी है, तो इसी जगह से बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्क लगा ली, ठीक है जी। ये देखिए रख के यहाँ पे आर्क लगा ली बेटा, और ये रख के मैंने एक इस तरह से कोई आर्क लगा लेनी है। तो ये वाले पॉइंट पे रख के बेटा, ये वाले पॉइंट पे देखिए रख के, तो ऊपर वाले पॉइंट पे आर्क लगा ली बेटा, ये देखो। तो ये जो दो पॉइंट आ गए बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, बस हमने इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे, ओ थोड़ा सा हिल गया वो, ये लीजिए, बस ये तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमारे बन गए हैं। अरे एक चीज तो बोली के, इसने नीचे बोला है कि मेजर ऑल द एंगल्स ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग ए प्रोटेक्टर। पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हमने, कोई भी चेक कर लेना बेटा, बेझिझक होके चेक करना। जैसे ये चेक कर रहा हूं तो एंगल कितने का आ रहा है, देखिए बिल्कुल 60 का एंगल आ रहा है। कोई भी साइड चेक कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ये वाली साइड चेक कर लीजिए, ये भी देखिए कितने का आ रहा है, 60 का। चाहे इसमें चेक कर लो, ये सिर्फ आपको क्रॉस चेक करा रहा है बेटा, और कुछ नहीं। ये भी देखिए कितने का है, 60 का है। चाहे आप इसको चेक कर लीजिए बेटा, कोई भी चेक करोगे ना तो ये आपका क्या आएगा, 60 का ही आएगा। ये देख लीजिए 60 का है। और चाहे इस थर्ड वाले में चेक कर लो, तो उसने यही बोला है कि आप क्या करो, प्रोटेक्टर के साथ चेक करके आप आंसर में भी लिख सकते हो दैट ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये देखिए 60 आ गया ना। अगर 60 आ रहा है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। लो बेटा नेक्स्ट है थर्ड का फर्स्ट, इसमें उसने बोला है कि आइसोस्केलिस एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें आपको पता है कि दो साइड सेम होती हैं। तो BC होगा 7.9, तो BC हम नीचे बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाता हूँ। एक लाइन बना ली बेटा। अब आप 7.9 पहले हम वही स्टेप करेंगे, कंपास से बनाएंगे बेटा। ये 7.9 क्या करो आप, मेजर करो। ये 7.9 मेजर होगी ना बेटा, तो आप कोई एक पॉइंट ले लो जहां पे भी आप एंगल बनाना चाहते हो। मान लीजिए बेटा ये पॉइंट है जहां पे हम बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को मैंने लेके क्या करा है, ये मार्किंग कर दी। इस पॉइंट को लेके मैंने क्या करा बेटा, ये देखिए मार्किंग कर दी, दिख रहा है आपको।
तो ये हमारा जो मार्किंग करी है ये 7.9 है, तो ये क्या हो गया, ये बी हो गया बेटा, और ये सी पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट उसने बोला ए बी और ए सी कितना होना चाहिए, 5.7 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, कंपास हमारी फिर दोबारा वही लगाएंगे और 5.7 सेंटीमीटर पे सेट कर देंगे। 5.7 कहाँ गया, ये रहा। तो ये मैंने 5.7 सेट कर दी। तो दोनों पॉइंट्स लेने बेटा, ये वाला पॉइंट लेना है 5.7 पे आर्क लगा देना है, और एक ये पॉइंट लेना है बेटा, ये वाला पॉइंट है ना, तो 5.7 पे फिर आर्क लगा देना है। तो 5.7 पे हमने आर्क लगा दी बेटा दोनों तरफ से। तो बस ये हमारी एक लाइन बन गई बेटा, ये वाली। तो एक ये लाइन बन गई। तो वो जो पॉइंट हमने मार्क करा है बेटा, वो कौन सा पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये ए है। तो ये क्या है, 5.7 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है, 5.7 सेंटीमीटर। दोनों बेटा क्या हो गया, 5.7 सेंटीमीटर ये हो गए। तो इस तरह आप ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल बना सकते हो। ये सेकंड भी इसने एक बोला है बेटा, वो भी बना ही लेते हैं। सेम प्रोसेस का कोई फर्क नहीं है। उसमें ए भी इसने कितना दे रखा है, 6.7 सेंटीमीटर बेटा, और ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर। ऊपर वाला थोड़ा बड़ा दे दिया इसने, तो हम ये बनाते हैं बेटा। तो कोई एक लाइन ले लो बेटा, थोड़ी लाइन, ये मैं ले लेता हूँ एक लाइन, यहाँ पे बड़ी सारी ले ली। तो अब हमारा जो प्रोटेक्टर बेटा, सॉरी ये कंपास खोलेंगे, कितना खोलें, 6.7, क्योंकि नीचे बनाऊंगा मैं ये भी। 6.7 खोल लो बेटा, 6.7 खोली ना बेटा। तो ये पॉइंट मान लीजिए, ये वाला पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि है मान लीजिए ए, ठीक है जी। तो इसको मैंने 6.7 पे एक आर्क लगा ली, ये लो जी आर्क लगा दी, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा आपका बी, तो ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट दोनों 8.6 सेंटीमीटर बेटा, नेक्स्ट वाले दोनों ही कितने हैं, तो कुछ नहीं, इसको 8.6 खोल लो, ये 8.6 खोल गया बेटा। इस पॉइंट से 8.6 पे एक मार्क लगा दो, थोड़ा ऊपर चला गया रे, और ये भी ऊपर लगा लो, यहाँ पे चला गया बेटा, वो पॉइंट बन गया, देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पे लिखा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे भी चला जाए उसकी मर्जी है ना। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो है सी, ये है सी पॉइंट। एक यहाँ से बना दो बस। तो ये दोनों 8.6, ये भी कितनी बेटा, 8.6 सेंटीमीटर। तो हो गया, ये वाला भी इजी है ना। तो फोर्थ का फर्स्ट करते, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी गिवन द फॉलोइंग डेटा। तो पहला डेटा दे रखा है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 5.6 और एंगल ए बी सी 60 डिग्री है बेटा। तो इसमें 60 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, नीचे वाली लाइन लेते हैं, ये वाली सपोज लाइन ले ली बेटा एक, है ना। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं। देखो याद रखना बेटा, हमने चेक क्या करना है कि किस चीज पे ये एंगल है। तो एंगल ये बी वाले पे है, बी पे एंगल बनना है, तो हम एंगल यहाँ पे बनाएंगे। तो इस पॉइंट पे हम बी ले लेते हैं बेटा। तो बी पॉइंट पे हम 60 का एंगल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, चलो पहले 60 का एंगल बना लेते हैं। कंपास को बेटा थोड़ा सा खोल लो, ये वैसे मैंने कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में बता रखा है, वो सबसे बेस्ट है, अगर आप देख लो बेटा। ये लो, इसको थोड़ा सा खोलिए बेटा, एक ऐसे सेमी सर्कल सा बना दो, इस पॉइंट पे बन गया। तो जहां पे ये टच कर रही बेटा, वहां पे उसी जगह पे खड़े होके एक मार्किंग कर दो ऐसे। तो ये जो फर्स्ट मार्क है 60 के एंगल वाला मार्क होता है। तो आप इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये वाले पॉइंट से ना, यहां से एक आप स्ट्रेट लाइन खींच दो बेटा। बहुत इतनी लंबी मेरे को लग रहा। तो अब देखो, ये ए पॉइंट जाएगा बेटा, ये जाएगा सी पॉइंट। तो सी उसने बोला है 5.6, तो सी उसने बोला है 5.6। तो मैं ये पहले क्या करूं, 5.6 खोल लूं। लो, ये मैंने 5.6 खोल लिया बेटा। तो 5.6 में करना है, इस पॉइंट पे रखा और यहाँ पे क्या करा, एक बेटा मार्क लगा लिया। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया, सी। तो ये कितना है, 5.6 सेंटीमीटर,
ठीक है जी। तो दूसरा उसने क्या बोला, ए बी, वो 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको 6 खोल लूंगा बेटा, अब मैं इसको 6 खोलता हूँ, लगता है दिख रही होगा बेटा, है ना, ये आ जा भैया, आ जा 6, चलो जी ये 6 हो गया। तो मैंने इसी पॉइंट पे रखा बेटा, इसको दोबारा और 6 पे मार्क कर दिया। तो अब आप देखोगे बेटा, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये क्या, ए पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ए बी कितना हो गया 6 हो गया जैसे उसने बोला था, ये बी सी मेरा कितना 5.6 हो गया, एंगल कितना 60 का हो गया। तो बस रह गया। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए बेटा, इसको आप क्या कर दोगे, ऐसे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, इजी है ना। ओ सॉरी, नेक्स्ट करते हैं सेकंड। उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है बेटा ए बी कितनी है 9 सेंटीमीटर है बेटा, बी सी 7 सेंटीमीटर है बेटा, और एंगल 45 का दिया है उसने ए बी सी। अगर आपको ये एंगल नहीं ना बनाना है तो वैसे मैं बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ, लेकिन वो अलग वीडियो बना रखी है एक, मैंने वो भी देख सकते हो बेटा। तो सबसे पहले हमें बेटा यही चीज है ध्यान रखना कि एंगल ये बी पे बना रहा है, देखो तो हमें बी पॉइंट ये वाला लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, ये मैं थोड़ा नीचे करता हूँ क्योंकि 9 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो काफी बड़ी हो जाएगी फिर गड़बड़ आएगी। तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी बेटा, तो ये पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे बी सी बनानी है, तो सी मैं यही लूंगा, तो वो 7 सेंटीमीटर चाहिए बेटा। इसको मैं 7 सेंटीमीटर खोलता हूँ, नहीं चलो रुक जाओ, पहले मैं वो कर लूँ बेटा, ये हम 9 वो एंगल बना लें तो 45 का। तो पहले मैंने क्या करा बेटा कि ये सेमी सर्कल सा ले लो, ठीक है जी, ये हमने करा ही ना उस दिन, वही चीज यार, कोई नया नहीं है। तो फिर ये 60 का मार्किंग कर ली बेटा, ये 120 की मार्किंग कर ली हमने, ये वाली, ये 120 की, ये 60 की है। तो 60 वाली मार्किंग से बेटा हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और फिर 120 वाली से एक आर्क लगाएंगे। ये वन, अरे ये 120, ये 120 वाले से मार्किंग करी। अब 90 के तो एंगल चाहिए नहीं, 90 बना है हमें, 90 के एंगल नहीं चाहिए, तो हम क्या, मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे एक मार्किंग कर ली, छोटी सी मार्किंग कर ली, क्योंकि हमने किसका बनाना है 45 को बनाना है। तो यही पॉइंट लूंगा बेटा मैं, फिर आगे बढ़ा दूंगा यहाँ पे। तो और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से लेके एक ये, और एक तो थोड़ा सा हाथ उल्टा हो जाता है, और बेटा एक ऊपर कैमरा पड़ा है तो मैं इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, तो ये ऐसे से कर दिया, होपफुली आपको दिख जाएगा। ये देखो बेटा, यहाँ से मार्किंग कर दी। तो अब ये वाला एंगल जो होगा वो कितने का होगा, ये जो लाइन क्रॉस करेगी ये 45 का होगा बेटा, ये कितने का होगा 45 का होगा। अब देखो क्या होगा, वैसे मेरी पेंसिल थोड़ी सी टूट गई थी, मोटी है। अब देखिए बेटा, बीसी कितना करना है 7 सेंटीमीटर, तो मैं 7 सेंटीमीटर पहले क्या करूंगा, ये खोल लूंगा, ये मैंने ये लीजिए 7 सेंटीमीटर खोल लिया बेटा, चेक कर लो एक बारी, ये 7 सेंटीमीटर खोल लिया ना बेटा। अब मैं यहाँ से खड़ूंगा और ये यहाँ पे एक मार्किंग कर दूंगा, तो ये होगी सी पॉइंट की होगी बेटा मार्किंग, ये हो गया सी पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ए भी चाहिए हमें 9, तो वही मार्किंग दोबारा करूंगा बेटा, अब 9 पे ले जाऊंगा इसको, नाइन पे लेगा बेटा। अब ये मैं करूंगा, और ये तो उससे भी ऊपर चलेगी, ये लीजिए यहाँ पे मार्किंग चलेगी इसकी, तो उससे भी ऊपर चलेगी। तो ये मैंने लाइन थोड़ी स्ट्रेच कर दूं बेटा, ये तो हमारा ट्रायंगल गलत हो जाना, नहीं तो ये आगे स्ट्रेच कर दी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने क्या करी है बेटा, अब हमने मैच कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया बेटा। तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया बेटा, ये 7, और ये क्या, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इजी है ना। दो और ऐसे दे रखे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर्थ का थर्ड। इसे ने बताया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इस चीज का ध्यान रखना जो सेंटर वाला है। तो हमें जो एंगल बन, ओहो कैमरे में था ही नहीं, अब आ गया।
तो इसमें एंगल बीएसी इसने कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री दे रखा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये जो बेटा बनाना है ना, तो ये 30 ए वाले पार्ट पे बनाना है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसमें 6.6 है और 5.5 है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ बेटा, ये एक प्लेन लाइन ले ली हुई देखिए मैंने, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है। इसी ए पॉइंट पे मैंने क्या करना है बेटा, अभी 30 का एंगल बनाना है। 30 का एंगल बाइसेक्ट करके बनेगा बेटा। ये लीजिए, ये पहले मैंने बना दिया सेमी आर्क सा, ये मैंने 60 वाला मार्क कर दिया बेटा, और ये 60 वाले करना था। बस अब 60 वाले को एक यहां पे रख के बेटा, ओ तो इस पॉइंट पे रख के बेटा, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो इसका पॉइंट है, यहां पे रख के मैंने क्या करना है, एक आर्क लगा देना बेटा। ये बाइसेक्ट कर रहा हूं बेटा 60 वाले को मैं, और दूसरे वाले पॉइंट में क्या, इस वाली जगह पे रख के बेटा, ये वाली जगह पे तो आर्क ये लगा देनी है। तो ये जो पॉइंट बन गया ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट मिल गया हमें, दिस इज योर 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल निकला, अरे पेंसिल टूट गई थी बेटा। तो ये वाला जो पॉइंट हमने बेटा मार्क करा है, तो ये कितना है, ये है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक लाइन बना दी बेटा, ये लो जी, ठीक है। तो ये 30 का एंगल, ये कितने का एंगल है, 30 डिग्री का। अब हम वही काम करते हैं जो पहले करते आ रहे हैं। तो अब हमने ए बी बना लेते हैं, चाहे इधर बना लो चाहे बी पॉइंट उधर बना लो, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो हम चलो बी नीचे बना लेते हैं, सी ऊपर रह जाएंगे। तो पहले हम ए बी 6.6 बनाते हैं। ये लीजिए जी, ये 6.6 खोल दिया मैंने। तो ये इस पॉइंट पे रखा बेटा इसको, और ये बना दिया। तो ये हमारा आ गया बी पॉइंट बेटा, इसको हम बोलेंगे 6.6 सेंटीमीटर हो गया ना ये। तो दूसरा है हमारा 5.5 है बेटा, वो कर लेते हैं। ये लो जी, ये 0 पे, तो ये 5 कर दिया मैंने, खोल लिया। ये तो आप कर ही लोगे ना अब। तो बस यहाँ पे मार्किंग करके, तो वैसे ही है। इसमें नया क्या था, बस एक एंगल बनाना नया था, और कुछ भी नहीं था। और ये बी और ये वाला जो पॉइंट हमने ऊपर लगाया सी, वो मैच कर दीजिए बेटा। तो ये हमारा AC कितना था, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, आ गया ना। अब नेक्स्ट करते हैं 4th वाला। तो नेक्स्ट वाले में बेटा BC इतना इतना, इसमें भी क्या ध्यान देना है कि C पे बनाना है। तो हम यहाँ पे C बना लेंगे या राइट साइड में C बना लेंगे, जैसा आपका दिल करे बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरफ भी C बना लेते हैं। दैट डजंट मैटर, आप कहीं भी बना सकते हो, उस तरफ भी बना सकते हो। तो हम C इधर ही बना लेंगे। तो सिंपल सी एक लाइन लो बेटा, ये लो जी, एक लाइन ले ली हमने। तो आप मान लीजिए ये हमारा C पॉइंट है। ये याद रखो, जहां पे भी बेटा ये सेंटर पे होना, उसी पे एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा C है। तो पहले हम 75 का एंगल ही बनाते हैं। तो 75 का एंगल अगर आपको नहीं आता तो बेटा आप कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा बेटा। ये 90 का बनाएंगे पहले तो बेटा हम। ये 60 का आर्क है बेटा, और ये वाला आर्क है 120 का बेटा। ये 60 का और 120 का आर्क है। 60 के आर्क से बेटा हम बनाएंगे यहाँ पे एक आर्क, और यहाँ से एक बना लेंगे। ओहो, तो ये बेटा एक आर्क बन गया। देखो ये क्या बन गया, ये एक आर्क बन गया बेटा। ये 90 का आर्क बन गया ना। तो 90 कैसे बनाना है, ये 60 वाला होता है बेटा, ये 90 वाला होता है। इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे। तो कैसे बाइसेक्ट करेंगे, बस यही आर्क हम इधर ले जाएंगे थोड़ा सा, और ये 90 वाले पॉइंट से पकड़ के एक आर्क और बना देंगे बेटा। तो ये जो एंगल बन गया ना, ये वाला जो एंगल, ये कितना है, ये है 75 डिग्री का। अब ये जो एंगल बनाना बेटा, ये वाला, ये है 75 डिग्री का एंगल है। तो C कोई पॉइंट बना लो, C तो यही है, चाहे B बना लो ऊपर, चाहे बना लो। तो हम B बना लेते हैं क्योंकि छोटा है, और क्या है। तो B 7.7 मेजर करो। ये B मैंने 7.7, मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगी बेचारी B। अरे कहाँ जाएगी, बच जाएगी। अरे बड़े बॉर्डर पे पहुंची, वो पहुंच गई वहां पे B।
कि मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूं बेटा, ये मैं देखता नहीं ध्यान से, ये हमारा बी पॉइंट है, तो ए यहाँ पे लेंगे 8.8 है, तो ये कितना 8.8 स्ट्रेच कर लो इसको। तो ये बेटा हमने क्या करा 8.8 ले लिया, ये भी इससे बड़ा हो गया, इसको भी आगे स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट बेटा हो गया ए पॉइंट हो गया, तो ये 8.8 सेंटीमीटर है और ये 7.7 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ये वाला। ठीक है ना बेटा, जल्दी जल्दी करने भी बेटा 30 मिनट्स की वीडियो मेरे को लग रहा बन चुकी है अभी भी, तो अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए हैं, 6 रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा 5th क्वेश्चन। इसमें उसने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए आइसोस्केलिस ट्रायंगल एबीसी बनाओ इन विच बीसी दी है 5.6 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी कितना है वो 30 डिग्री है। तो बस इसमें ध्यान से देखो बेटा किस किस में एंगल हमें ड्रॉ करना है, एक तो हमें बी पे करना है और एक हमें सी पे करना है। तो दोनों एंगल कितने के हैं 30 डिग्री के हैं, तो बस ड्रॉ कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं बेटा, यहीं पे थोड़ी बिंदी होगी, दोबारा करता हूँ। ये होगी और BC 5 सेंटीमीटर बेटा, मान लीजिए ये हमारा B पॉइंट है और C हम अभी कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर है। तो ये हमने 5.6 सेंटीमीटर बेटा BC ले लिया, तो ये पॉइंट हमारा BC बन गया बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो बेटा हमारा क्या है BC बन गया। ठीक है ना, 5.6 सेंटीमीटर, तो ये C हो गया, ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है 30 का एंगल बनाना है। देखो क्या B पे एंगल और C पे एंगल कितने का बनाना है, B और C पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा। तो यहाँ पे हम 30 का एंगल बनाएंगे। थर्टी का एंगल बनाने के लिए वही बेटा जो हमारे स्टेप्स थे, 60 का और 60 का हाफ। ये बन गया जी 60 का बेटा, इस जगह पे क्या बन गया 60 का बन गया ना, और फिर 60 का ही हाफ कर देना है, हमने बाइसेक्ट कर देना है। यहाँ रखा और इस जगह पे रख के हम पकड़ के रखता हूँ मैं इसको। ये जो बेटा बन गया ना ये वाला पॉइंट, ये 30 का बन गया, ये 60 का था ना, तो ये वाला जो एंगल बनेगा 30 का, यही चीज हम इधर करेंगे बेटा। बस याद रखना ट्रायंगल बनाना तो इनवर्स बनाना है बेटा। ये तो 60 का हो गया बेटा, इसी से मैं मार्किंग बाहर कर लेता हूँ इस तरफ, तो इसी से मार्किंग में ये देखो ये मार्किंग हुई ना बेटा अब सारी की सारी। तो आप पॉइंट देखिए, एक तो ये पॉइंट आ गया बेटा और एक ये पॉइंट आ गया। अब इस पे मैं एंगल बनाऊंगा। ये देख रहा होगा बेटा, ये देख, इसको स्ट्रेट लाइन बना देनी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को बना दी। तो इसी पॉइंट से इस पॉइंट की भी एक हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी।
यहाँ की ये 30 का एंगल है बेटा, और ये भी 30 का ही एंगल है। तो ये हमने बाहर को एक लाइन बना दी, और ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये BC और जो मीटिंग पॉइंट है बेटा वो A है। तो दिस इज योर मीटिंग पॉइंट। तो ये ट्रायंगल बन रहा है 5th क्वेश्चन का, कि इसमें ABC और ACB ये दोनों एंगल 30 के हैं। आइसोस्केल तो खुद ही हो गई, चाहे मेजर कर लो बेटा, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अगर आप मेजर भी करोगे ना, तो ये कितनी डायमेंशन आ रही हैं, ये लगभग आ रही है 3.3 के आसपास है, और इधर से भी देख लो बेटा, ये भी 3.3 के आसपास है। नेक्स्ट करते हैं, तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल बनाओ ABC, ठीक है बेटा, और विद वर्टिकल एंगल ACB। ACB एंगल है वो 45 डिग्री है, जो कि वर्टिकल है। एंड BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल ACB 45 बनाना है बस बेसिकली, और कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले एक छोटी सी लाइन बनाते हैं, यहीं पे बनाता हूं मैं, और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट। एंगल देखो किस पे बनाना है बेटा, एंगल ACB है, तो ये C पॉइंट होएगा। थोड़ा आसान है इस तरह से बनाना, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले इस पे किसका एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम क्या एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री का बेटा। पहले 60 का, 60 के बाद बेटा 120, और ये 90 का एंगल बनेगा पहले। ये 90 का बना दिया बेटा मैंने। 90 का सारा तो करने की जरूरत नहीं, हल्का सा मार्क लगा लिया, ठीक है। और हम बनाते हैं 45 का बेटा। ये बन गया 45 का एंगल बेटा। इस लाइन का हम स्ट्रेच कर देंगे, ये वाला पॉइंट 45 डिग्री पे जाएगा। तो ये वाला हम बेटा स्ट्रेच कर देते आगे को। तो ये हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया आगे को, ठीक है जी। अब उसने बोला है कि BC इज इक्वल टू, ये C है, तो BC और AC दोनों 5 सेंटीमीटर है। तो चुपचाप अपनी कंपास लो और उसको 5 सेंटीमीटर खोल लो। अपने कंपास को आपने बेटा क्या करा, 5 सेंटीमीटर खोल देना, खोल दिया। अब 5 सेंटीमीटर खोल दिया, तो हमने ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, उसने बताया भी है ना ये, हाँ आइसोस्केलिस ही है। तो इस पॉइंट पे रखो, एक पॉइंट तो यहाँ लगा दो, और एक पॉइंट, ओहो, एक पॉइंट कहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो बेटा। तो ये दोनों पॉइंट लग गए ना। एक पॉइंट तो ये आ गया, ये भी कितने पे आया, 5 सेंटीमीटर पर, ये भी कितने पे आया, 5 सेंटीमीटर, ये भी कितने पे आया, 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को तो यही लग रहा है कि बेटा ऐसे ट्रायंगल बनेगा ये। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया बेटा, लो। तो ये एंगल हमारा 45 का है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, आप इसको A ले लो और इसको B ले लो, यही है बेटा मेरे मुताबिक। तो अगर इसको चेंज करना चाहते थे तो ये 45 से आपसे आप इसका एंगल भी निकाल सकते थे। अगर आप ये नीचे बनाना चाहते थे ना, दो AB को नीचे लेना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। तो ये ऊपर भी चला जाएगा। तो 45 का एंगल ये है, इसको 2x ले लो आप। तो आप इसको 2x लेके बेटा तो x निकाल सकते थे 180 में से 45 माइनस करके एंगल कितने का निकल गया। तो ये बेस्ट वे ऐसे निकाल लो, ये भी ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल गिवन दैट द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर एंड अनदर साइड 6.5 सेंटीमीटर। मेजर दी थर्ड साइड, तो तीसरी साइड को हमने मेजर करना है। तो बेस्ट पार्ट क्या बेटा कि हाइपोटेन्यूज हमें बता दिया उसने कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हमेशा 90 के जो अपोजिट साइड होती है हम यहाँ पे बनाते हैं। एक लाइन लो बेटा,
ये लो जी, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बनाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका जहाँ पे हमने 90 का एंगल बनाना है। इस पे हम 90 का एंगल बनाते हैं बेटा, और फिर मेजर करते हैं हाइपोटेन्यूज कैसे मेजर होएगा बनेगा। तो सिंपल, पहले तो हम 90 का एंगल तैयार करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। ये बार बार वही करवा रहा है बेटा काम हमसे। ये हो गया 60 वाला, ये 120 वाला। ये मैं पता नहीं क्यों मेरी कंपास हिली जा रही है बार बार। क्या क्या गिरी जा रहा है। तो ये एक मार्क हो गया बेटा, और ये मार्क हो गया दूसरे वाला। तो ये हमारा 90 का एंगल तो समझो बन गया। इसको स्ट्रेट लाइन कर देते एक बार। 90 का एंगल बेटा हमारा बन गया। आगे क्या करना है हम 90 के एंगल के बाद? उसने कहा है कि एक साइड उसकी बेटा कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। उसकी एक साइड कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर पहले ही हम मेजर करेंगे एक साइड, जो हमने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी। ये मैंने 6.5 सेंटीमीटर बेटा मेजर कर लिया, और इस पे हम एक लगा देते हैं आर्क। तो ये एक साइड आ गई, ये कितना आ गई, 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने क्या बोला बेटा कि हाइपोटेन्यूज कितना है उसका। हाइपोटेन्यूज है 9.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी ना, तो अब हम 9.5 सेंटीमीटर को स्ट्रेच करेंगे। इतनी मेरी कंपास स्ट्रेच हो जाएगी, मेरे को भी नहीं पता। ये लो जी, ये लो, होगी 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 होगी। तो बेटा हमने कितना करना था, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये मैं स्ट्रेच कर रहा था, चेक कर लूँ एक बारी, थोड़ा सा कम है। नाइन पॉइंट फाइव कर लिया बेटा। अब करना क्या, देखो हमने ये 6.5 पे आर्क लगा लिया था, ये अब हाइपोटेन्यूज बनाना है। तो इस जगह पे लगेगा बेटा ऐसे, और इस पे मार्क लगाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, वो हमारी थोड़ी छोटी रहेगी, इसको स्ट्रेच कर देते हैं और आगे। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या कर देंगे, मैं बेटा थोड़ा मोटा मोटा बना रहा हूँ ताकि कैमरे में अच्छा है। आप बिल्कुल शार्प पेंसिल से करना। तो ये कितना आ गया होगा, अच्छा उसने मेजर करने को भी बोला है कि साइड को मेजर करना है। तो ये मेरे मुताबिक ये साइड आई है अप्रॉक्सीमेटली बेटा 6.5 या 6.6 आ रही है। 6.5 ही मान के चलो आप बेटा, 6.5 यही है। तो ये साइड भी अप्रॉक्स आ रही है 6.5 सेंटीमीटर, जो थर्ड साइड आ रही है। अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला लगा लो, तो क्या आएगी पता लग जाएगा, यही आ रही है कि कुछ और आ रही है। अगर ये 6.5 ना हो तो कुछ और हो, पता लग जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसका फर्स्ट, उसने बोला कंस्ट्रक्ट द राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर एज फॉलोस। तो जो राइट एंगल है वो बनाओ। तो साइड दे रखी है ये राइट वाई पैटर्न के बिना बेस, और दूसरी दे रखी बेटा। तो ये बनाते हैं बेटा राइट एंगल यहीं पे ही। तो ये ले लीजिए, एक छोटी सी लाइन ले ली बेटा। ये तो 4 सेंटीमीटर 3 ही है, तो 3 बना लेंगे इसको। तो इस पे हम क्या बनाते हैं, इस जगह पे एक 90 का एंगल बनाते हैं बेटा।
ये हम पहले क्या करेंगे, 60 का लगाएंगे बेटा। सिक्सटी के बाद बेटा 120 वाला, ये फिर 90 वाला, तो ये 90 का एंगल बेटा बन गया हमारा। अभी जो हमारा 90 का एंगल बना बेटा, इसमें दोनों साइड दे रखी है इसने, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे 3 सेंटीमीटर बेटा। ये लो जी, ये 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच करी तो ये यहाँ पे आ गया बेटा। तो दूसरी उसने बोला कि 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करनी है, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर करके कर ली बेटा, तो ये आ गया। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया बेटा, और ये 4 सेंटीमीटर। बस इन दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा। सेकंड करके देखते हैं बेटा, सेकंड क्या कह रहा है वो। ये तो वही चीज़ ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है बेटा। 6.7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर, बस प्रैक्टिस के लिए बेटा। 6.7 एंड 9 की आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। तो मैं बना देता हूँ बेटा ये बड़ा भी यहीं पे, तो बहुत बड़ा 9.5 सेंटीमीटर है, यहीं पे शुरू करना पड़ेगा तभी एंड तक जाएगा। ये नीचे कर लेता हूँ शुरू। इसको अरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को थोड़ा सा, तभी मैंने छोटा करा था। फिर वही बेटा प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम 90 के एंगल बनाते हैं बेटा। तो ये हम क्या करेंगे, पहले बेटा हमारा वही 60 का मार्क, और फिर हमारा 120 का मार्क। 60 से ये लगा लिया, और ये मैंने 120 पे लगा लिया, तो ये हमारी 90 की बन गई बेटा। 90 बन गई। 90 के बाद हमने क्या करना है, 6.7 9.5 में इधर ले लेता हूँ बेटा। 9.5 कहाँ तक स्ट्रेच होगा सोचो। 9. ये जी 9.5 हो गया बेटा। तो ये यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दी, तो मैं लिख भी देता हूँ, जो बाद में लिख दूंगा। ये 9.5 होगी। तो दूसरा कितना करना है, 6.7 करना है बेटा। दूसरा करना है 6.7 करना है। अरे 6.7, ये देखिए बेटा 6.7 पे ले गया ना, तो 6.7 यहाँ पे रख के 6.7 पे मार्किंग कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपने दोनों ने क्या कर देना, मिला देना। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या बन गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है बेटा, ये दो हो गया। थर्ड करते हैं। थर्ड में बेटा 8.4 सेंटीमीटर है और 7.9 सेंटीमीटर है। तो बस ये एक लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बेटा। मान लीजिए ये एक बड़ी सारी लाइन है, ठीक है जी। तो इस जगह पे हम 90 का एंगल बना लेंगे बेटा। सबसे पहले हम 90 का एंगल ही बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पीछे वाला करा बेटा। ये मेरे को लग रहा है ना, मेरी कंपास का बेटा ये वाला थोड़ा सा ना वो ठीक नहीं, तभी वो भाग जाती है वहां से, थोड़ा दबानी पड़ती है। ये क्या हो रहा है,
ये 60 का मार्क लगा लिया बेटा, और ये मैंने 120 का, और 60 वाले मार्क से ये लगा लिया, और ये 120 वाले मार्क से ही। तो ये वाला जो मार्क आ गया बेटा, ये वाला, ये 90 का मार्क आ गया। ये लो जी, 90 का मार्क लग गया। करना क्या, बस वही स्टेप है, 8.4 और 7.9 मेजर करना है। तो 8.4 करो मेजर इससे बेटा, ये लो, ये 0 है, तो ये रहा 8.4, यहाँ से मेजर करा बेटा, 8.4 पे मार्किंग कर ली। ये दूसरा 7.9 है, तो 7.9 पे मेजरिंग कर ली। अरे ये कहाँ जा रहा है, एक मिनट, इसको लगता है नीचे करना पड़ेगा। काफी नीचे चला गया बेटा 7.9 भी, वहाँ जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है। इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, और तो बहुत ही बड़ा ट्रायंगल बन गया ये तो ये पॉइंट हो गया बेटा, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा 90 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, क्या है 8th के तीनों के 9th। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, एंगल बी 90 है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 30। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, बनेगा एक। तो इसमें क्या है कि ए बी उसने दे रखी है 6 सेंटीमीटर बेटा, तो एंगल बी 90 दिया और एंगल सी दिया वो, तब बनाओ कैसे बनेगा। तो पहले बी वाला एंगल बनाते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो एक लाइन लो बेटा सिंपल सी, तो मान लो ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, क्योंकि एंगल हमारा बेटा उसने बोला ना बी क्या है, 90 का एंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 90 का एंगल ही बनाते हैं। तो 90 का एंगल बनाने के लिए ये लीजिए, पहले आर्क लगा लीजिए एक, नाइन्टी का बनवाई जा रहा बेटा, 60 का लगवा लिया और 120 का। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया बेटा 90 वाला। तो इससे हम एक लाइन स्ट्रेच कर देते, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलो जी, ये लाइन स्ट्रेच होगी। तो ए बी 6 है बेटा, और ये बी पॉइंट है, और एंगल सी पे 30 डिग्री है, जो सी वाला एंगल है वो 30 डिग्री। तो ए बी उसने दे रखा है 6। देखिए बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि एंगल बी 90 का है बेटा, एंगल सी 30 का है, तो एंगल जो ए बच गया वो कितने का आएगा, वो 60 का ही है ना, क्योंकि इन दोनों का जोड़ भी, इन दोनों का सम भी तो 90 है ना, 90 आना चाहिए ना। इन दोनों का सम भी तो बेटा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए इन दोनों का सम भी। तो जो एंगल ए हमारा वो कितने का आएगा, 60 का आएगा। अब आप एक तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे ए ले लो 6 सेंटीमीटर, ए यहीं कहीं पे पॉइंट ले लो एक 6 सेंटीमीटर, तो इसको स्ट्रेच करो 6 सेंटीमीटर बेटा, ये स्ट्रेच होगी 6। इसकी मार्किंग हम यहाँ कर लेते बेटा, ये आ गया 6 पे। तो मैं इसको ए बना देता हूँ बेटा, मैं इसको ए बना देता हूँ। आप चाहे तो बी इधर खड़ा कर लेना 90 का एंगल, और ए इधर बना लेना, तब भी बात एक ही थी, तब भी ये बन जाना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए पे एंगल 60 का बनेगा, क्योंकि उसने बी सी कहीं भी नहीं दिया हुआ बेटा, तो सी के एंगल दे रखा है, सी के एंगल से हमने ए के एंगल ड्राइव कर लिया। आपको पता ना कि एंगल के तीनों पार्ट एंगल के क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है। अगर तीनों 180 डिग्री होते हैं तो एंगल ए यहीं से आ गया 60 का। तो एंगल ए पे हम क्या करेंगे बेटा, 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वाला एंगल कितने का बन जाएगा, 30 का बन जाएगा।
तो मैं ये जो एंगल बनाऊंगा ना बेटा यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट है वो 60 डिग्री वाला ए पे, तो ये बहुत ऊपर जाके टच करेगा बेटा उसको, तो ये मेरी सारी डायग्राम ही खराब हो जाएगी ये तो, क्योंकि ऊपर टच करेगा तभी 30 का एंगल बनेगा बेटा उस तरफ। क्या कहते हो, दोबारा बना दो? नहीं, नीचे डायग्राम सारी दोबारा बना देता हूँ। तो ये वाला बेटा मैंने रेज कर दिया, हम दोबारा शुरू करते हैं। हम देखो ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल ए कितना आपका ढूंढना है, एंगल बी कितना आपका बेटा 90 का, एंगल सी कितना आपका 30 डिग्री का, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्या रहेगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 30 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। आप ये हमने यहाँ से ढूंढ लिया कि एंगल ए हमारा 60 डिग्री है। तो एक तो हमारी वो डायग्राम बन तो वैसे भी जानी थी, लेकिन वो थोड़ी सी नीचे हो गई थी ज़्यादा, मतलब ऊपर हो गई थी सॉरी। तो मैं थोड़ी नीचे करके ड्रा करता हूँ कि आ जाए। अब मैं बी का एंगल भी उस तरह बना दूंगा बेटा, ताकि और अच्छा बन जाए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया बेटा ऐसा। मान लीजिए कि ये हमारा बी पॉइंट है, मान लीजिए हमारा बी पॉइंट, और इसी पॉइंट पे मैं 90 का एंगल बनाता हूँ बेटा। अब ठीक है बेटा, तो ये मैंने बना दी यहाँ पे, ये लीजिए। ये हमने 90 का बना दिया बेटा पॉइंट। तो ये मैं 90 का एक एंगल यहाँ पे खींच दे रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा जाएगा, यहाँ तक जा सकता है। वो मैं रेस भी कर दूंगा, ऊपर करना है वो। अब मैंने क्या करना है, उसने बोला है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मैं ये ए बी बनाता हूँ 6 सेंटीमीटर बेटा, ये मेरे करके ना ए बी बनाता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो ये ए बी मैंने 6 सेंटीमीटर बेटा मेजर कर ली। तो ये मैंने मार्किंग कर दी किसकी, ए की। तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया बेटा, ए। अब ए पे मैं क्या करूंगा, 60 का एंगल बना दूंगा। ये अभी हमने निकाल लिया ना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 60 का एंगल बना दूंगा बेटा। तो ये मैंने 16 की मार्किंग कर ली बेटा। तो मैंने ये एंगल में अब किसका बना रहा हूँ, 60 का। ये मैंने 60 के एंगल को स्ट्रेच कर दिया बेटा। ये वहां जाके देखो कहाँ जाके मिला, ये वो जाके मिला। तो वो पॉइंट जो ऊपर वाला ए कहाँ के नीचे पहुंच गया, ए बी सी, ये वाला पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है जो बहुत दूर चला गया। तो ये हमारा राइट एंगल ऐसा बना। तो ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 90 हो गया बेटा, ये हमारा 60 हो गया। आप इसको बेशक मेजर कर लेंगे बेटा, ये 30 डिग्री निकलेगा सी पे। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया, ये 9th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बेटा 10th, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 45, एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड ड्रॉ द अल्टीट्यूड फ्रॉम पी, मतलब पी पॉइंट एल्टीट्यूड एंड मेजर इट्स लेंथ। उसकी लेंथ भी आप मेजर करके बताओगे कि कितनी है। तो पहले हम क्या बनाएं बेटा, नीचे बेस लाइन हमारी क्यू आर ही आएगी। तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्यू आर। तो ये मैं यहीं पे क्यू आर बनाता हूँ बेटा। पहले कोई एक लाइन खींच लो बेटा ऐसे ही, ये पॉइंट को ले लो क्यू, और ये पॉइंट को नहीं, वो तो मेजर करते हैं ना अभी। तो वो कितना है, 7.6 सेंटीमीटर। वैसे तो आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो, बट अगर ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि बुक वाले ने ऐसे बताया हुआ है आर्क लगा के। ये देखो बेटा, इस जगह पे मैंने मार्क कर दिया। तो क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। क्यू पे कितना एंगल बोल रहा है, वो 45 का एंगल बोल रहा है, और आर पे कितना बोला है, 60 का। तो पहले मैं 45 का एंगल बना लूँ बेटा। यहाँ पे देखो,
तो ये हम बनाते हैं, पहले 45 का एंगल बनाना है बेटा। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 90 का मार्किंग करनी पड़ेगी। 90 के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90 की मार्किंग कर ली बेटा। तो 90 की मार्किंग के बाद हमने क्या करना है, इसी पॉइंट से बेटा 45 बना देना, बाइसेक्ट करके 90 को बाइसेक्ट कर दिया। ये क्या बन गया बेटा, 45। तो ये लाइन किस चीज़ की बन गई, 45 के एंगल की लाइन बन गई। तो ये अभी लेंथ तो बताई कोई नहीं, तो मैंने एक्सटेंड कर दी है। अब हमने इस पे बनाना है 60 का एंगल। हमने क्या बनाना है, देखो बेटा, इस पे क्या बनाना है, 60 का एंगल बनाना आर पे। तो 60 का एंगल इनवर्स बनेगा ना, तो ये मैं बना रहा हूँ 60 का एंगल। अगर बेटा आपको ये मैं लग रहा हूँ स्लो होना, तो फिर आप क्या करो, वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो। यूट्यूब में ऑप्शन होती है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड। तो मैंने 60 वाले एंगल पे, ये हमारा पॉइंट आ गया बेटा। तो हमने क्या करना है, ये लीजिए, ये मैंने क्या करा, एक एक्सटेंड कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा बना, ये का दिस इज कॉल्ड पी। तो एक उसने क्या बोला बेटा, कि बिल्कुल इसके 90 का एंगल बनाना है, मीन्स एल्टीट्यूड सॉरी मेजर करना है। लाइन तो नहीं बनानी, लेकिन एल्टीट्यूड मेजर करने को बोला था। अगर मेजर करूँ मैं एल्टीट्यूड, तो बेटा एल्टीट्यूड कितना आ रहा है इसका, अप्रॉक्स 4.5 आ रहा है। तो इसका एल्टीट्यूड कितना आ रहा है, 4.5। अल्टीट्यूड फ्रॉम पी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, जो मेरा आया बेटा। फिर देख लूँ एक बारी, हाँ जी 4.5 ही आ रहा है बेटा। बेशक लाइन मारनी तो इसको आप कर भी सकते हो बेटा। ये 11th क्वेश्चन बेटा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एल एम एन in which mn is equal to 9 centimeter, L angle m is equal to 30 degree, n is equal to 75 degree. Draw the median through L and measure its length। तो मीडियन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेटा हम एम एन बनाते हैं, जो 9 सेंटीमीटर हमें ये बनी है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ बेटा। पहले मान लीजिए ये पॉइंट हमारा एम है बेटा, तो 9 सेंटीमीटर पे हम आर्किंग करेंगे, तो एम एन लाइन हमारी बन जाएगी। तो 9 सेंटीमीटर को खोल लो मैं, तो ये मैंने 9 सेंटीमीटर बेटा खोल लिया। और ये 9 सेंटीमीटर पे मैंने क्या करी, छोटी सी आर्क लगा ली। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया बेटा, ये एन आ गया। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। एक स्टेप तो हो गया ना हमारा 9 सेंटीमीटर वाला। अब एम पे हमने 30 डिग्री बनाना है और एन पे 75 डिग्री बनाना है बेटा। एम पे हमने 30 डिग्री, तो चलो 30 डिग्री क्या है, पहले 60 भी बनाओ, फिर 60 को बाइसेक्ट कर दो, बस ये 60 बन गया। और फिर 60 को क्या करना है, उन्हें बाइसेक्ट कर देना। तो यहाँ पे, और ये 60 वाला पॉइंट लेके बेटा, ये वाला पॉइंट लेके इसको बाइसेक्ट कर दिया बेटा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये कितने का बनेगा, 30 का। चलो जी, अब हम एन पे पहुंचते। एन पे हमने बनाना है 75। तो 75 कैसे बनेगा, पहले 90 का बनाना पड़ेगा बेटा। यही बनाते आ रहे हैं काफी देर से हम अभी। ये पहले 60 बेटा, 120, ये 60 से आर्क लगा लो, या 120 से आर्क लगा लो बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 का एक हल्का सा आर्क लगा लेना, इस पॉइंट को मैच करके ये वाला आर्क। तो
अब हमें क्या करना है, 75 बनाना बेटा। 75 क्या, ये 60 वाला आर्क है, देखो ये कितना है, ये 60 वाला है, ये 60 वाला है, तो ये 90 वाला है, इसको बाइसेक्ट कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, एक 90 पे रखेंगे बेटा कंपास को, दिख रहा है ना बेटा आपको क्लियरली, ये देखो 90 पे रखा हुआ है। 90 पे रख के हम बेटा एक मार्किंग कर आर्क लगाएंगे, और एक 60 पे रख के हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। ऐसे ये वही बन रहा था आर्क, इसको आगे ले जाता हूँ। तो ये पॉइंट बन गया बेटा, ये वाला पॉइंट बन गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब एक्सटेंड कर देता हूँ इसको आगे। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया बेटा, एल। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, एल। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल तो ड्रा हो गया। अब उसने क्या बोला है, एक मीडियन ड्रा करो थ्रू एल। एल के थ्रू ही एक मीडियन ड्रा हमने करना है। तो हमने बेटा मीडियन थ्रू एल, तो एल पे मीडियन ड्रा करना है, एल पे मीडियन ड्रा करना। तो ये टोटल 9 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 4.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसको खोलेंगे मीडियन बनाने के लिए। हमारे कंपास को हम क्या करेंगे बेटा, 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। खोल लिया बेटा 4.5। तो हम क्या करेंगे बेटा, कहीं से भी चाहे इधर बैठ के एक मार्क लगा दिया सेंटर वाले पॉइंट पे, चाहे इधर बैठ के लगा लो, क्योंकि अगर ये हाफ है तो लगभग सेम पॉइंट पे ही आएगा ये। तो मार्क लगा लिया बेटा, ये हमारा मार्क आ गया मीडियन पॉइंट पे, दोनों साइड हमारी सेम होंगी। तो बस करना है कि इस पॉइंट को बेटा क्या करना है, टच करा देना। इस पॉइंट को क्या करना है, एल पॉइंट के साथ। उसने बोला है कि ड्रॉ द मीडियन थ्रू एल। एल के थ्रू ही हमने मीडियन ड्रॉ करा है। तो ये दोनों साइड्स की बेटा क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी। एंड मेजर इट, हम इस मीडियन की लेंथ ही मेजर करनी है। तो मीडियन की मैं लेंथ आ रही है लगभग ये 5.5 या 5.6 आ रही है बेटा मेरी। तो मीडियन लेंथ कितनी आ रही है, 5.5 या 5.6 सेंटीमीटर अप्रोक्स। आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट थोड़ी होगा मेथड। तो ये आपका चैप्टर भी बेटा खत्म हो जाएगा, ये ट्रायंगल्स वाला। सारी वीडियोस बनी हुई है बेटा, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग।